गुरु विषय पर रामकृष्ण संघ के द्वादश संघाध्यक्ष श्रीमद स्वामी भूतिसानंद जी महाराज ने मार्मिक प्रवचन किया है। प्रस्तुत है उसका पहला अंश। गुरु गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर भक्त लोग अपने अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसी तिथि पर व्यासदेव ने जन्म लिया था, अतः गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। उत्तराखंड में मैंने देखा कि इस दिन प्रत्येक साधु अन्य साधुओं की गुरु रूप में पूजा करता है। बंगाल में इस पर्व को मनाने का प्रचलन नहीं था, परंतु आजकल देश में सर्वत्र ही गुरु पूर्णिमा बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। प्रश्न उठता है कि व्यासदेव की जन्मतिथि को गुरु पूर्णिमा क्यों कहा गया। संक्षेप में कहें तो वेद व्यास ने महाभारत के माध्यम से उपनिषदों के गहन तत्व आम जनता के लिए सहज रूप में प्रस्तुत किए, इसीलिए वे गुरु रूप में पूजे जाते हैं। वेदों का विभाजन करने के कारण वे वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। फिर उन्होंने उपनिषदों के मूल तत्वों को श्रृंखलाबद्ध करके ब्रह्मसूत्र की रचना भी की। 18 पुराण भी उन्हीं के द्वारा रचित कहे जाते हैं। गीता महाभारत का एक अंश है, जिसमें सभी शास्त्रों के मूल तत्व सहज रूप से प्रस्तुत किए गए हैं। इनके अलावा एक संहिता भी है, जिसके रचयिता वेद व्यास कहे जाते हैं, जिसमें हिंदुओं के आचार व्यवहार पद्धति का विवरण है। 19 संहिताओं में यह व्यास संहिता भी एक है। गुरु गीता में गुरु शब्द के अर्थ की व्याख्या इस प्रकार की गई है। गु शब्दश्चांधकारः स्यात्, रु शब्दस्तन्निरोधकः, अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। गु शब्द का अर्थ है अंधकार और रु शब्द का अर्थ है निरोधक। जो अंधकार या अज्ञान को दूर कर देते हैं उन्हें गुरु कहा जाता है। स्मृति में भी लिखा है, स गुरुर यह क्रिया कृत्वा वेदम अस्मै प्रयच्छति, उपनीय ददद वेदम आचार्य स उदाहृतः, एक देशम उपाध्याय ऋत्विग यज्ञ कृदुच्यते, एतैः मान्या यथा पूर्वम एभ्यो माता गरीयसी। यानी गर्भाधान से उपनयन तक संस्कार कराकर जो वेदाध्ययन कराते हैं वे गुरु अर्थात पिता हैं। जो केवल उपनयन संस्कार कराकर वेद पाठ कराते हैं वे आचार्य कहलाते हैं। जो वेद के किसी अंश का पाठ कराते हैं उन्हें उपाध्याय कहते हैं, और जो यज्ञ में सहायक होते हैं उन्हें ऋत्विक या आधुनिक भाषा में पुरोहित कहते हैं। इसी क्रम से ये सम्मान के भी अधिकारी होते हैं और इनमें श्रेष्ठ स्थान माँ को दिया गया है। माँ से ही संतान की शिक्षा आरंभ होती है, अतः वे ही श्रेष्ठ गुरु हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार साधना कराने वाले को तांत्रिक गुरु और पौराणिक पद्धति से साधना की शिक्षा देने वाले को पौराणिक गुरु कहते हैं। आगे चलकर यही वंशानुक्रम से गुरु पद पर प्रतिष्ठित हुए और ऐसी प्रथा बन गई कि कुल गुरु के अलावा अन्य किसी को गुरु नहीं बनाया जा सकता। इसका भला पक्ष भी है और बुरा पक्ष भी। भला पक्ष यह है कि वंशानुक्रम से होने वाले गुरु शिष्य की वंश परंपरा से परिचित होते हैं, अतः शिष्य की योग्यता शिक्षा के अनुसार शिक्षा देना उनके लिए सहज हो जाता है
और इस प्रथा में दोष यह है कि अयोग्य व्यक्ति भी परंपरा से गुरु पद पर आसीन हो जाते हैं। गुरु स्तोत्र में गुरु उन्हें कहा गया है जिन्होंने व्यक्ति के अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छन्न नेत्रों को ज्ञान रूपी सलाका से उन्मीलित कर दिया है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रेष्ठ अर्थ में भी गुरु शब्द का उपयोग किया जाता है। व्यावहारिक जीवन की भांति ही आध्यात्मिक जीवन में भी गुरु की विशेष आवश्यकता है। जीवन को अध्यात्म मार्ग पर चलाने के लिए एक जानकार पथ प्रदर्शक की आवश्यकता होती है और ये पथ प्रदर्शक ही गुरु हैं। शिक्षणीय विषय के अनुसार गुरु का चयन करना चाहिए। यथा यदि हमारा उद्देश्य ब्रह्म ज्ञान लाभ करना है तो हमें ब्रह्मज्ञानी गुरु की ही शरण लेनी होगी। मुंडकोपनिषद में कहा गया है, तद विज्ञानार्थं स्वगुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम। गुरु कैसे हों? श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम यानी शास्त्र के ज्ञाता और ब्रह्म में प्रतिष्ठित हों। शिष्य को गुरु के समीप किस प्रकार जाना चाहिए? समित पाणि अर्थात गुरु की सेवा के लिए योग्य उपकरण आदि तथा सेवा का भाव लेकर गुरु के समीप जाना चाहिए। पुराण एवं उपनिषदों के अनुसार किसी विद्या को ठीक ठीक जानने के लिए उस विद्या के जानकार व्यक्ति के पास जाना चाहिए और विशेषकर अध्यात्म विद्या के संबंध में निर्देश है कि जो संसार के दुखानल से पीड़ित हैं उसे इसकी निवृत्ति हेतु गुरु के पास जाकर निष्ठापूर्वक सदुपदेश के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। विवेक चूड़ामणि में कहा गया है, कथं तरेयं भव सिंधु में तं कावागतिर्मे कतमोस्त्युपायः जाने न किंचित कृपया व मांग प्रभो संसार दुख क्षति मातनुस्व। हे प्रभु, किस प्रकार से हम इस संसार समुद्र को पार करेंगे? हमारा प्रकृत आश्रय कहाँ है और मैं कौन सी साधना पद्धति अपनाऊं? यह सब मैं कुछ नहीं जानता। कृपया मेरी रक्षा कीजिए और संसार दुख के क्षय का उपाय बताइए। ये दुख जब मनुष्य के मन को कष्ट देते हैं तभी मनुष्य स्वयं को गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है और गुरु भी कृपा करके उसे आश्वस्त करते हुए इस भवसागर से पार होने के उपायों का उपदेश देते हुए उसके अज्ञान अंधकार को दूर कर देते हैं। शिष्य को वे दो प्रकार की पद्धतियों से शिक्षा दे सकते हैं। पहली है आत्म केंद्रित विचार और दूसरी है जगत केंद्रित विचार। पहली सब्जेक्टिव है और दूसरी ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव या आत्म केंद्रित अर्थात मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, इस तरह विचार करना। जो मैं परिवर्तनशील है वह वास्तविक मैं नहीं है, नहीं तो हम परिवर्तन के ज्ञाता नहीं हो पाते। परिवर्तन का ज्ञाता होने के लिए हमें सत्ता परिवर्तन से भिन्न अपरिणामी होना होगा। इस परिवर्तन के पीछे जो अपरिवर्तनशील वस्तु है, जो समस्त परिवर्तनों का ज्ञाता है, उसे विचार के द्वारा पकड़ना होगा। तब धीरे धीरे हमारे स्वरूप पर आरोपित सभी सत्ताएं हट जाएंगी और एकमात्र शुद्ध मैं ही अवशिष्ट रह जाएगा। जगत केंद्रित या ऑब्जेक्टिव विचार होगा
दृश्यमान जगत क्या है? यह विचार करना कि हम इंद्रियों के द्वारा जिस जगत का अनुभव करते हैं उसकी सीमा कितनी दूर तक जाती है। वस्तुओं को इंद्रियों के द्वारा जाना जा सकता है, परंतु इंद्रियों को कैसे जानोगे? यन मनसा न मनुते एनाहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। मन के द्वारा जब हम किसी परिवर्तनशील वस्तु को जानते हैं तब उसके कारण को खोजना होगा, क्योंकि परिवर्तनशील के पीछे अपरिवर्तनशील सत्ता न रहे तो परिवर्तनशील को नहीं जान सकते। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं आदि बदलते हुए अनुभवों के पीछे यदि एक अपरिवर्तनशील सत्ता न हो तो परिवर्तनशील अनुभव नहीं होंगे। अपरिवर्तनशील ज्ञान स्वरूप के द्वारा ही ये परिवर्तन प्रकाशित होते हैं। विषयों का ज्ञाता विषयों से भिन्न होगा, अतः इनके पीछे एक ज्ञान या अपरिणामी अर्थात उत्पत्ति विनाश रहित सत्ता का रहना अनिवार्य है। यह ज्ञान स्वप्रकाश है। विषयों को ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है, परंतु ज्ञान को हम किसके द्वारा जानेंगे? इसलिए यह सिद्ध होता है कि ज्ञान स्वप्रकाश है। उसे जानने हेतु किसी अन्य ज्ञाता की अपेक्षा नहीं होती। जगत पर विचार करते हुए हमें वस्तु तक पहुंचना होगा। जगत का अर्थ है इंद्रिय ग्राह्य विषय। उनका अनुभव करने से हम देखेंगे कि उनके भीतर निहित उपादानों के समन्वय से ही वस्तुओं की उत्पत्ति हो रही है। इन समन्वयों को कैसे जानेंगे? बुद्धि के द्वारा। बुद्धि को कैसे जानेंगे? आत्मा के द्वारा, और यह आत्मा स्वप्रकाश है। इस प्रकार विचार करके आत्मा तक पहुंचा जा सकता है। जैसे सच्चे गुरु में कुछ विशेष गुण रहना आवश्यक है, वैसे ही शिष्य में भी कुछ विशेष गुण होने चाहिए, तभी गुरु के निर्देश सार्थक होंगे। वे गुण हैं पवित्रता, गुरु के प्रति श्रद्धा और उनके कथन में विश्वास।